हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल दोस्त में। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि हम कैसे RTI ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। RTI सबको पता ही होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसमें हम किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना हम मांग सकते हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पे लिखना होगा RTI ऑनलाइन। देखिए, पहली वेबसाइट खुल रही है rti online.gov.in। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, .gov.in डोमेन का मतलब है कि ये इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, हम इस पे RTI ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ये rti online.gov.in का होम पेज खुला। आप यहाँ पे एक रेड कलर का स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। इस पे ये लिखा है कि आप किसी RTI अभी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के लिए आप RTI अभी फिल नहीं कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट फाइल RTI एप्लीकेशन थ्रू दिस पोर्टल फॉर द पब्लिक अथॉरिटीज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। अगर आपने भरी इफ फाइल्ड द एप्लीकेशन वुड बी रिटर्न विदाउट रिफंड ऑफ अमाउंट। एप्लीकेशन रिटर्न आ जाएगी और जो आप अमाउंट भरोगे, RTI की फीस होती है 10 रुपीज़। चाहे आप वो ऑफलाइन भरिए पोस्टल ऑर्डर खरीद के, चाहे आप ऑनलाइन भरिए 10 रुपीज़, वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए RTI भेजना है तो आप ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं है। प्लीज़ डू नॉट फाइल RTI एप्लीकेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट, तो आप उसका ऑफलाइन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनकी वेबसाइट है और इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है नीचे। इनका ये नंबर है और जिसका वर्किंग आवर्स भी इन्होंने लिखे हैं, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5:30 PM। और कोई भी क्वेरी हो आप इन्हें help@rti online.dopt@nic.in पे भी भेज सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो। और आपको RTI भरने से पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। देखिए, यूजर रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। चलिए, मैं RTI आपको भर के फिल करके दिखाता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर ऑप्शन होता है सबमिट RTI, सबमिट रिक्वेस्ट। यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट करते ही आपकी जनरल गाइडलाइंस खुल जाएंगी। ये 20 गाइडलाइंस होंगी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस हैं। आप यहाँ पर आगे आई हैव रेड द एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस पे आके चेक कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। सबमिट करते नेक्स्ट पेज खुलेगा कि आप RTI की जब पेमेंट करेंगे तो स्टेट बैंक की किसी भी बैंक से कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, त्रवंकोर और भारतीय महिला बैंक ऑफ लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ आएंगे। अगर आपको आपकी जिस के लिए आप RTI भर रहे हैं उस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का आपको नाम पता है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको भर के दिखाता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अगेंस्ट हम भरते हैं। ठीक है, अब ये पब्लिक अथॉरिटी पूछ रहा है कि इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी कौन सी आती है। इसके अंदर पब्लिक अथॉरिटी ये सारी आती है। अब आप इनमें से कोई जिसको फिल करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे ही क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है rti online.gov.in says योर रिक्वेस्ट विल फाइल्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आपको एक बार बता रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है इसके अगेंस्ट जा रही है, तो आप यहाँ ओके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नाम भरना है। आपका जो भी नाम है यहाँ पे नाम भरेंगे, फुल नेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका जेंडर आएगा, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। ये जो एस्ट्रिक, ये रेड कलर का मार्क देख रहे हैं, इसका मतलब एस्ट्रिक है, ये आपको भरना ही भरना पड़ेगा। यहाँ आपका दोस्तों एड्रेस आएगा 3 लाइनों में। चौथी लाइन में आपका यहाँ पे पिन कोड आएगा। कंट्री
कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया टिक होती है, तो आप यहाँ कंट्री इंडिया ही रहने दीजिए। स्टेट, यहाँ पर आप स्टेट इंडिया के अंदर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली कर लेता हूँ। अगर हाँ आप इंडिया के अलावा कहीं रहते हैं तो ये अब आरटीआई ऑनलाइन ने ये इंडिया से बाहर जो इंडियंस रहते हैं वो भी अब आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा दूंगा, अदर पे क्लिक करिए, वो कह रहा है एंट्री कंट्री नेम। सपोज करिए आप रहते हैं यूएस में, तो आप यहाँ यूएस लिख दीजिए, बस आपको यहाँ वो अर्बन रूरल बताना है। अदरवाइज आप इंडिया हैं तो इंडियन ही क्लिक करिए, दिल्ली। स्टेटस वो पूछ रहा है रूरल या अर्बन, रूरल मतलब आप गांव से हैं, अर्बन मतलब शहर से हैं, तो हम शहर पे क्लिक करते हैं। एजुकेशनल स्टेटस, लिटरेट या इलिटरेट, मतलब आप पढ़े लिखे हैं या आप अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे पे क्लिक करते हैं। पढ़े लिखे पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है 12वीं से नीचे, 12वीं, ग्रेजुएशन या अबव ग्रेजुएशन, हम ग्रेजुएशन पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आप इलिटरेट पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। अब हम नीचे आते हैं और फ़ोन नंबर आपसे वो पूछ रहे हैं, आपको फ़ोन नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं जिस पे आपको एसएमएस अलर्ट आएंगे कि आरटीआई की अपडेट, आरटीआई आपकी फिल हो गई है, आपकी पेमेंट हो गई है, आरटीआई जिसको भेज रहे हैं उन्होंने आपको रिक्वेस्ट वापस आपकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सारी अपडेट आपको इस फ़ोन नंबर पे आएंगी जो आप इस कॉलम में भरेंगे। इस कॉलम में भी आप सेम, दोनों में आप सेम नंबर भर सकते हैं, बट आप जो इस कॉलम में फ़ोन नंबर भरेंगे उसी पे आपको एसएमएस अलर्ट आएंगे। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ पर रिपीट करना है कंफर्म ईमेल आईडी। यहाँ सिटीजनशिप इंडिया या अदर। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो आपको यहाँ यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद जो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उन्हें एक बीपीएल कार्ड मिलता है, तो वो बीपीएल कार्ड नंबर डालना है, कब इशू हुआ है, किस ईयर में, वो डालना है, और किस अथॉरिटी ने इशू करा है यहाँ डालना है। और साथ ही साथ नीचे एक अटैचमेंट का ऑप्शन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर वो बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी करा के उसको अटैच भी करना है एज अ प्रूफ की। और जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 10 रुपीज़ फ़ी नहीं पे करनी है। जैसे जब आप इसको येस क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर, इशू और अथॉरिटी डालकर आप सीधा यहाँ आरटीआई लिख सकते हैं। आपकी ध्यान रखिए ये आरटीआई आपकी 300 कैरेक्टर में ही होनी चाहिए। अब 300 कैरेक्टर अगर आपको लिखनी है तो किसी प्लेन पेपर पे आप लिखकर उस पेपर को अटैच कर सकते हैं। यहाँ आपकी बहुत लंबी आरटीआई है तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हैं आरटीआई इज इन अटैच्ड पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ ही अटैच करनी है जिसका साइज ये लिखा हुआ पीडीएफ, इसका साइज 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ चूज फाइल करेंगे, आपका जो बॉक्स खुलेगा वहां से आप पीडीएफ अटैच कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ लिखना है आरटीआई तो यहाँ लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप पूरे पेपर पे ही लिखकर यहाँ से उनको मेंशन कर सकते हैं कि मैंने आरटीआई भी अटैच कर दिया पीडीएफ में। अब आप यहाँ पर आरटीआई भर के यहाँ पर अटैच करके जो नंबर है इस नंबर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप रिफ्रेश करेंगे आपका ये नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे 5 अब दोबारा रिफ्रेश करेंगे हर बार चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख के आप सबमिट कर दीजिए, आपकी पेमेंट पेज खुलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बीपीएल वाले हैं उनके लिए ये वाला पेज खुलेगा और उस पर लिखा आएगा योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिक्वेस्ट फेल्ड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन दिस रजिस्ट्रेशन डिटेल। रजिस्ट्रेशन डिटेल नंबर होगा आपका नेम आएगा लिखा हुआ, जिस दिन आपने फिल करी है एप्लीकेशन उस दिन वो डेट आएगी, किसके लिए फिल करी है, ऐसे मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एसोसिएशन को कराता तो वो आएगा, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरीट को किया तो वो आएगा, उनका कैबिनेट सेक्रेटरीट का फ़ोन नंबर आएगा और ईमेल आईडी आएगी। ये है बीपीएल वालों के लिए। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, जैसे कि अगर आप बीपीएल नहीं है, पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है, तो आप यहाँ नो क्लिक करेंगे। नो क्लिक करके वो कहेगा यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ ₹10, आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। सेम आप यहाँ आरटीआई लिखेंगे, मगर हाँ आरटीआई लिखते हुए ध्यान रखना कि A to Z कैपिटल्स में, A to Z स्मॉल में, 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ यही अलाउ हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेशल कैरेक्टर लिखोगे तो ये आरटीआई सबमिट नहीं होगी। ये जो कैरेक्टर्स हैं ध्यान रखिए यही कैरेक्टर है। अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ लिख दीजिए आरटीआई इज इन
RTI इज इन अटैच PDF, और यहाँ कुछ मत लिखिए, सारा यहाँ कंटेंट आप चूज फाइल करके वहाँ अटैच कर दीजिए। और यहाँ जब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आपको इंटरनेट बैंकिंग, नेक्स्ट पेज ये खुलेगा आपका। यहाँ पर आपका लिखा आएगा RTI फीस अब 10 रुपीज़ है। इंटरनेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड ऑफ SBI और क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ध्यान रखिए कि अगर आपके पास SBI, किसी भी SBI स्टेट बैंक का बैंक हो, चाहे वो बीकानेर जयपुर हो, पटियाला हो, मैसूर हो, भारतीय महिला बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसी का इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, और उसी का ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड है, SBI की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी वीज़ा, किसी भी मास्टर, किसी भी बैंक के वीज़ा या मास्टर कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके पे कर दीजिए। पे करेंगे आप तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ फिलिंग, किसको पे फिल करा है आपने, उनका टेलीफोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी आपके पास, और वो कंसर्न के पास चली जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। जैसे कि आप ये देखिए, द एप्लीकेशन फाइल थ्रू दिस वेब पोर्टल वुड रीच टू इलेक्ट्रॉनिकली, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के नोडल ऑफिसर होंगे उनके पास चली जाएगी। कंसर्न CPIO के पास नोडल ऑफिसर अपने आप ट्रांसफर कर देगा। कंसर्न CPIO मीन्स सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और SCPIO मीन्स स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बस SCPO पे अभी वर्क नहीं कर रही है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। उसके आप ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर व्यू स्टेटस का भी ऑप्शन होगा। व्यू स्टेटस पे आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मेल पे मिलेगा, और आपकी ईमेल आईडी, और आपका जो ये सिक्योरिटी कोड है, ये वाला जो कोड है, इसको यहाँ टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको स्टेटस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी कहाँ है। आपकी एप्लीकेशन ऑन एयर है, मीन्स आपने भेज दी है और वो अभी RTI ऑफिसर के पास नहीं पहुंची, या RTI ऑफिसर के पास है, या RTI ऑफिसर आप ने आपके लिए सेंड कर दी है आपके पास पूछने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्यू स्टेटस में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप RTI ऑनलाइन भेज सकते हैं, जिसका रिवर्ट आपको 30 डेज में आ जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अटैचमेंट वाला पार्ट। हम यहाँ पर थे, यहाँ पर अटैच करना है। अब अटैच आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपने एप्लीकेशन लिख ली, या आपने कुछ अपना एज प्रूफ इनके अटैच करना है, या आपने अपना राशन कार्ड अटैच करना है, या वोटर ID कार्ड अटैच करना है, तो सारा आप कंप्यूटर में फ़ोटो खींच सकते हैं अपने मोबाइल से, या आप स्कैन करा सकते हैं बाहर कैफ़े पे जाकर। वो सब जब कंप्यूटर में आ जाएगा तो उसको PDF में कन्वर्ट करने का मैं बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। सबसे बेस्ट साइट है वो। आप गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन PDF। ऑनलाइन PDF एक वेबसाइट खुलेगी, online2pdf.com। इस पे क्लिक करिए। ये ऐसी दिखती है वेबसाइट, online2pdf.com। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी फाइल है। आपने यहाँ 4 फाइलें सिलेक्ट कर ली, सपोज कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी तरीके की फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 MB तक की 20 फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ आप सिलेक्ट करिए और यहाँ आप कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करके ये 5 से 7 मिनट लेगा, सारी फाइल को ये मर्ज करेगा और सबको एक ही PDF में बना देगा। सपोज करिए जैसे आपके पास ये आपने यहाँ पर कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला। अब इसमें आपने अपनी RTI लिख दी, RTI अगेंस्ट कैबिनेट से कैबिनेट सेक्रेटरीट। आपने अपना मैटर लिख दिया, आपने अपना एड्रेस लिख दिया, आपने अटैचमेंट के लिए एनक्लोज सर्टिफिकेट्स डाल दिए, सब कुछ आपने बना दिया। ऐसे ही आपके एक अगला पेज होगा वोटर ID, अगला पेज होगा, आपने सपोज करो
अब ये आप एक ऐसे मानिए जैसे आपके पास बिखरे हुए 3-4 पेजेस हैं कंप्यूटर के अंदर, अब इन सबको आप एक पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ का मतलब होता है ये 3-4 जो बिखरे हुए पेज हैं इनको आप एक बुक बनाना चाहते हैं। अब आप गूगल पे मैंने जो वेबसाइट करी है यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो पेजेस पूछेगा, पेजेस पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एक ये डालना है, एक ये डालना है, एक ये डालना है, एक ये डालना है, ये नहीं डालना है, ये डालना है, यहाँ ओपन कर दिए सारे पेज यहाँ सेलेक्ट होके आ जाएंगे। अब जब क्लिक करेंगे तो सीधा वो एक जाके आपका एक पेज बन जाए, पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, चूज फाइल करके अपलोड कर देनी है, ऐसे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आप आरटीआई फिल कर सकते हैं। और आपको अगर इंग्लिश पे समझ नहीं आ रहा सिलेक्ट मिनिस्ट्री वगैरह, तो इसके साथ आप यहाँ पर हिंदी भी क्लिक कर सकते हैं, तो यह सारा हिंदी में भी आ जाएगा। मंत्रालय विभाग शीर्ष निकाय का चयन करें, सब कुछ आ जाएगा। और आपको आपका डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा तो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ये रहा परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इधर से आप कर सकते हैं पुरुष महिला, हिंदी में भी आप आरटीआई पूरी फिल कर सकते हैं। बट फिर वही ध्यान रखिए आपको इसके साइंस के अलावा, चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं डालना, सब कुछ कीजिए, ऐसे करके आप सबमिट कर सकते हैं। और 30 डेज में आपको इसका रिवर्ट आ जाएगा, इंग्लिश करिए चाहे हिंदी कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।